प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। अपन क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन के मेथड्स को पढ़ रहे थे, तो क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन का अपने फर्स्ट में हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी थी, लेकिन क्लोरोफॉर्म की लेबोरेटरी मेथड्स को हमने कंप्लीट कर लिया और उसके अंदर एक्सपेरिमेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो अपन रिएक्शंस की बात करेंगे वो अपनी रिएक्शंस रहेगी क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन की ही, लेकिन फर्स्ट जो मेथड था वो तो आपका था बच्चों लेबोरेटरी मेथड। और अब जो है अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों बाय सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो हेडिंग लगाइए, बाय सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्लोराइट नहीं कि क्लोराइड, ध्यान रखिएगा, क्लोराइट। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों NaOCl। क्या फॉर्मूला होता है जी? NaOCl। इसको समझने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि NaOCl का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, तो इसके फॉर्मेशन की भी अपन इस रिएक्शंस के अंदर बात करेंगे। तो आप इसके अंदर लिखो सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट फॉर्म क्लोरोफॉर्म, फॉर्म क्लोरोफॉर्म by हेलोफॉर्म रिएक्शन। यानी बच्चों सोडियम हाइपोक्लोराइड फॉर्म क्लोरोफॉर्म बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन एज फॉलोइंग। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करना है। सोडियम हाइपोक्लोराइड है, इससे फॉर्मेशन करना है आपको क्लोरोफॉर्म का। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। तो फर्स्ट देखिएगा, आपको बच्चों NaOH की रिएक्शंस करवानी है Cl2 के साथ। क्या करना है? NaOH की रिएक्शन जब Cl2 के साथ आप करवाओगे, अब देखिएगा NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स और Cl2 की जब रिएक्शंस करवाएंगे तो आपको बच्चों मिलेगा NaOCl प्लस NaCl प्लस H2O। ये जो बच्चों रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि जिस पर्टिकुलर कंपाउंड्स के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन होता है, उसी एटम का क्या होता है? रिडक्शन। यानी एक ही उसी एटम का तो ऑक्सीडेशन होगा और उसी एटम का बच्चों क्या होगा? रिडक्शन होगा। या उसी मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है, उसी मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन होता है। तो यहाँ जो Cl2 है बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ Cl2 जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ NaOCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और NaCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। यानी यहाँ से 0 से ये +1 में चला गया, मीन्स बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया मीन्स बच्चों इस केस में क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन हो गया। ये हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्लोरीन जो चला गया वो Na- में चला गया, Cl- में, मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हो बच्चों डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया मीन्स इस केस में हुआ है बच्चों रिडक्शन। क्या हुआ है जी? रिडक्शन। तो आपने क्या किया? ये जो रिएक्शंस है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है। इस रिएक्शंस में आपने सर्वप्रथम NaOCl का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये जो आपका NaOCl है उसकी रिएक्शंस करवाई जाएगी आपके
किसी भी टाइप का आपके पास कोई सेकेंडरी एल्कोहल है उससे आप रिएक्शन करवा दो। तो सेकंड केस में आप क्या करोगे, आप लेके चले CH3 CH, इस साइड में एल्किल ग्रुप लगा ले और यहाँ लगा ले OH। इसकी रिएक्शंस आपने ये बना लिया सोडियम हाइपोक्लोराइड, इससे रिएक्शंस करवा दो। इसका फॉर्मूला है NaOCl। अब यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ एक H के साथ तो ये O चला जाएगा और एक के साथ ये Cl चला जाएगा। मीन्स बच्चों यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और R प्लस NaOH प्लस आपका HCl। यानी फर्स्ट में अपन रिएक्शंस है वो NaOH से Cl2 की करवा के सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या लिया, कोई 2 डिग्री एल्कोहल लिया। क्या लिया, 2 डिग्री एल्कोहल लिया। 2 डिग्री एल्कोहल से बच्चों आपने फॉर्मेशन कर लिया कीटोन का, यानी आप कीटोन तक पहुंच गए। थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, कीटोन की रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल NaOCl से करवा देंगे। कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेंगे। तो देखिएगा तीसरी कंडीशंस में क्या होगा, ये आपका है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये R, इसके रिएक्शंस करवाएंगे NaOCl के 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे। अब देखिए बच्चों क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो तीनों के तीनों Cl यहाँ अटैच हो जाएंगे, तीनों के तीनों H NaO के साथ निकल जाएंगे। ये आपका 3 NaO जो है वो तीनों H के साथ रिमूव हो जाएगा। मीन्स बच्चों यहाँ पर फॉर्मेशन होगा 3 NaOH और इसके साथ में यहाँ बन जाएगा CCl C डबल बॉन्ड O और ये कौन है जी, R। ठीक है जी। अब अपन यहाँ पहुँच गए हैं तीसरी स्टेप में। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, सर्वप्रथम NaOH की रिएक्शन बच्चों Cl2 के साथ करवाई। Cl2 के साथ करवाने से आपके पास सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। सोडियम हाइपोक्लोराइड से बच्चों आपको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करना है। सेकंड स्टेप के अंदर अपन ने क्या किया, कोई 2 डिग्री एल्कोहल लिया या फिर या R की जगह H लगा दें तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल होगा वो तो NaOCl से रिएक्शन करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और 2 डिग्री बच्चों एल्कोहल होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। तो दूसरी स्टेप में अपन ने क्या किया, सेकेंडरी एल्कोहल से अपन ने कीटोन जनरेट कर लिया। अब तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल, तीसरी स्टेप पर 3 मॉलिक्यूल, तीसरी स्टेप में 3 मॉलिक्यूल सोडियम हाइपोक्लोराइड की रिएक्शंस करवाएंगे कीटोन के साथ। तो आपके पास बच्चों ट्राइक्लोरो जो भी आपका कीटोन होगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अपन ने 3 स्टेप के अंदर पहुंच गए। 4th स्टेप पे अपन क्या करेंगे, NaOH से रिएक्शंस करवा देंगे। इसकी किससे रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, NaOH से। तो देखिएगा आपकी जो 4th स्टेप होगी उस स्टेप में आपको क्या करना है, तो अब आप लिखिए स्टेप नंबर आपकी 4th। इस 4th स्टेप में आपने इसका फॉर्मेशन कर लिया Cl और ये लो जी C डबल बॉन्ड O और ये आपका R है। इसकी रिएक्शंस आप करवा दो बच्चों NaOH से। जब आप इसकी रिएक्शन NaOH से करवाओगे तो यहाँ से इस बॉन्ड को क्या कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए। तो ये जो है ये H तो अटैच कर दिया जाएगा इस साइड और इस NaO ग्रुप को इस साइड अटैच कर देंगे। मीन्स बच्चों आपके पास CCl यानी ये आपका है क्लोरोफॉर्म और साथ में बच्चों आपके पास बन गया RC डबल बॉन्ड OONA यानी कोई सोडियम एल्केनोइड का फॉर्मेशन हो गया। ये है बच्चों आपका सोडियम एल्केनोइड, कोई सा भी हो सकता है। ये कार्बन, यहाँ एक कार्बन का एल्किल ग्रुप है तो सोडियम एथेनोइड 2 का हो जाएगा तो ये सोडियम प्रोपेनोइड, क्योंकि एक कार्बन तो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। तो इस टाइप से बच्चों आप फॉर्मेशन यहाँ कर सकते हो क्लोरोफॉर्म का। और ये एल्किल ग्रुप हो सकता है, R जो है वो यहाँ एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। तो कुल मिला के आपने यहाँ पे 4 स्टेप में रिएक्शंस को कंप्लीट
कर लिया। और 4 स्टेप में रिएक्शंस में आपने सबसे पहली स्टेप जो बच्चों आपने काम में ली वो कौन सी है, पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहली स्टेप में आपने क्या किया, आपने 2 मॉलिक्यूल्स NaOH को लिया, इसकी रिएक्शंस करवाई आपने Cl2 से, तो आपके पास फॉर्मेशन हुआ NaOCl प्लस में NaCl और प्लस में बच्चों H2O। यानी बच्चों ये आपने फॉर्मेशन कर लिया सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या नाम हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्लोरीन है, ये आपका रॉक सॉल्ट यानी NaCl, और ये आपका है वाटर। ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, आप लेके चले कोई भी CH3CHOH और ये R ग्रुप लेके चले। अब R की जगह या तो कोई होगा एल्किल ग्रुप या फिर होगा हाइड्रोजन एटम, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शंस आपको करवानी है बच्चों NaOCl के साथ। किससे करवानी है, NaOCl से। जब NaOCl से रिएक्शंस करवाओगे तो एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, ये रिमूव हो जाएंगे। एक तो बन जाएगा HCl और एक बन जाएगा NaOH। तो यहाँ ये आपका बन गया CH3C डबल बॉन्ड OR, साथ में बन गया NaCl और साथ में बन गया बच्चों NaOH और साथ में आपका बन गया बच्चों HCl। ये NaOH के साथ NaOH और ClH के साथ HCl बना लिया आपने। 2 स्टेप कंप्लीट कर ली। तीसरी जो बच्चों आपकी स्टेप आती है, इसमें आपके पास ये तो बन गया था HC डबल बॉन्ड O और ये आपका है R। इसकी रिएक्शंस आप 3 मॉलिक्यूल NaOCl से करवा लो। कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल NaOCl से करवाओगे। 3 मॉलिक्यूल NaOCl से करवाओगे ना, तो उस केस के बाद देखिए आपके पास 3 Cl एटम है, तीनों के तीनों क्लोरीन एटम यहाँ आ जाएंगे और तीनों के तीनों जो H हैं वो इन तीनों के साथ रिमूव हो जाएंगे। मीन्स यहाँ आपके पास फॉर्मेशन होगा बच्चों Cl और Cl, C डबल बॉन्ड O और ये आपका R और नेक्स्ट आपका बन गया 3NaOH। यहाँ पहुँच गए अपन। इसके बाद बच्चों अपन ने 4th स्टेप लिखी थी। 4th स्टेप ये थी आपकी Cl C डबल बॉन्ड और ये आपका है बच्चों R। इसकी रिएक्शंस आपको करवानी है NaOH या फिर आप करवा सकते हो बच्चों KOH के साथ। तो उस केस में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन एटम जो है इसको तो इधर अटैच कर दिया जाएगा और ये अटैच जाएगा इसके साथ। मीन्स ये बन गया आपका CCl प्लस में आपका बन गया बच्चों RC डबल बॉन्ड O Na। ये तो आपका हो गया क्लोरोफॉर्म। कौन है जी, क्लोरोफॉर्म। और ये आपका है सोडियम एल्केनॉइड। इस टाइप से 4 स्टेप में से आपको ये काम करना है। अब क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शंस में आपने एक ही NaOCl बनाया है और अपने इस रिएक्शन में काम कितने ले लिए, 1 NaOCl ये रहा और 3 NaOCl ये रही, कुल मिला के 4 NaOCl है वो इस रिएक्शंस में यूज लिए आपने। तो इनको 4 NaOCl बनाने के लिए क्या, एक के लिए यहाँ 2 चाहिए, ये 1 चाहिए, 2 के लिए ये 4 और ये 2, 3 के लिए तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आप कर लो इनको 4 चाहिए, 2 से 1 4 8 ले लो, इनको 8 ले लो, इनको 4 ले लो, तो ये बन जाए 4। ठीक है। और यहाँ भी क्या कर दो 4 और यहाँ भी क्या कर दो 4। तो इस टाइप से आप 4 मॉलिक्यूल NaOCl का फॉर्मेशन भी कर सकते हो। तो ये आपके क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन की सेकेंड रिएक्शन बाई सोडियम हाइपोक्लोराइड से आपने क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया। तो इस टाइप से बच्चों क्लोरोफॉर्म का फर्स्ट मेथड अपन ने पढ़ा था लेबोरेटरी मेथड और उसका एक्सपेरिमेंट, और सेकंड मेथड बच्चों अपन ने पढ़ा है बाई सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके,
बाय। आप वीडियो को रेगुलर देखते रहें, अब से रेगुलर वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। रेगुलर पढ़ते रहें। जहां भी आपको कोई डाउट हो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, बाय।